आज ये IUPAC की 3rd क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन ग्रुपों को, ये जो ग्रुप लिखे हैं इनमें से हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ा था, कौन सा, ईथर, और उसका नाम लिखना सीखा था कि किस तरह से उसमें नंबरिंग करके नाम लिखे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे जो बाकी ग्रुप बचे हुए हैं, उनके नाम कैसे लिखेंगे और उनका IUPAC नेम लिखने का क्या तरीका होगा, क्या सफिक्स यूज़ होगा। फिर इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पड़ जाएं तो उनके नाम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोग ने पढ़ लिया था ईथर, ROR। ये ईथर का क्या होता था, ये ईथर का सिंबल है, कंपाउंड के बीच में O। ठीक है, ये ईथर को रिप्रेजेंट करता है। बताया था अगर दोनों तरफ सेम होंगे R तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल, और अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। आज हम लोगों को इसका IUPAC नेम बताया था, क्या बताया था, एल्कोक्सी एल्केन। ये इसका क्या बताया गया था, IUPAC नेम बताया गया था। ठीक है, बताया था जिसमें कम नंबर के कार्बन होते हैं वो नाम आगे जाएगा, जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होते हैं वो नाम कहाँ जाएगा, लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है आज हम लोगों का ROH। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो, जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1OH। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे है ईथर का जो IUPAC नेम था वो क्या था, एल्कोक्सी एल्केन। हर ग्रुप का एक अपना IUPAC नेम होगा। जैसे ये ईथर का IUPAC नेम है, ईथर के सारे नाम इसी एक नाम से निकले थे। ठीक है, इसी तरह अल्कोहल का भी क्या होगा, अपना एक IUPAC नेम होगा। अल्कोहल का IUPAC नेम होता है जिसे हम कहते हैं एल्केनॉल कहते हैं, एल्केनॉल। इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो OL यूज होता है, ध्यान देना, OL यूज होता है, AL मत कर देना। AL जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, OL किसका होता है, सफिक्स अल्कोहल का। अब अल्कोहल के जितने भी IUPAC हैं वो सब इसी से निकलेंगे, इसी नाम से निकलेंगे। ठीक है, जितने भी अल्कोहल के IUPAC हैं वो सब हमारे किससे निकलेंगे, इसी एक नाम से हम क्या करेंगे, अल्कोहल के सारे IUPAC नेम निकालेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। तो इतने की जगह पर हम क्या रख दें, मेथ रख दें। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ये इसका कौन सा नाम हुआ, IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम कहें तो याद करो, बताया था CH3 को हम क्या कहते हैं, CH3 का नाम हम किसके बेस पर लिखते थे, एल्किल के बेस पर। ठीक है, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, यहाँ पे नाम रखो मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। और ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ये नाम जो होगा इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है C2H5OH। अब इसका IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो इतने की जगह पर हम क्या रख दें, एथ रख दें, तो नाम क्या निकलेगा इसका, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम अगर देखें तो C2H5 क्या यूज़ करेंगे, एथाइल अल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। ये एथाइल अल्कोहल ही हमारा इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी कहलाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको इंडस्ट्रियल अल्कोहल, क्योंकि
जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर अल्कोहल में होता है वो इसी का होता है। जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उसमें हमारा यही एथिल अल्कोहल यूज़ होता है। ठीक है, ये तो सिंपल नाम थे। अब थोड़ी चेन लार्ज करते, थोड़ी चेन बड़ी करते हैं। जैसे मान लो CH3CHOH CH3। अब कहा जाए इसका नाम क्या हो जाएगा, तुमने पीछे भी बताया था, अगर स्ट्रेट चेन है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर चेन ब्रांच हो जाती है, ठीक है, अगर चेन ब्रांच होने लगती है तो क्या करेंगे, उसकी हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पड़ेगी, किधर से ग्रुप पास पड़ेगा, ये सब चीज़ें पीछे बता चुके हैं। तो इसमें नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3, चेन ब्रांच हो रही है ना तो नंबरिंग होगी। ठीक है, अब इधर से जैसे नंबरिंग किया तो अल्कोहल कहाँ पे पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करते तो भी अल्कोहल हमारा कितने पे पड़ रहा है, 2 ही पे पड़ता है, मतलब नंबरिंग हमारी क्या है, सही है। नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल। ये 2 शो करना ज़रूरी है। अगर मान लो केवल हम ये लिख देते प्रोपेनॉल, केवल प्रोपेनॉल लिख देते तो इसका मतलब ये अल्कोहल, कोई हमने नंबरिंग नहीं शो की है ना इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल हमारा कितने पर है, 1 पर है। कोई भी नंबरिंग ना शो करें तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ग्रुप किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है अल्कोहल जो हमारा पड़ रहा है, अल्कोहल हमारा किस पर पड़ रहा है, अल्कोहल हमारा, अल्कोहल की पोजीशन क्या है, अल्कोहल की पोजीशन सेकंड है, इसलिए यहाँ पे हमको 2 शो करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे लिखा हुआ है CH3OHC2H5, ऐसे दिया है। तो देखो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4। ज़रा ध्यान देना, इस चेन में देखो 2 कार्बन इंक्लूड हो गए हैं, मतलब ये जो चेन ओपन होगी कैसे ओपन होगी, CH2 CH3, देखो 1 2 कार्बन, 3 2 5 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो हमने 3 4 लिख दिया है वो 3 इसका है और 4 इस कार्बन का है। ठीक है, 2 पर मेथिल पड़ रहा। अब अगर देखो, अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते, ठीक है, तो अगर नंबरिंग इस साइड से करते तो 1 2 तो यहीं हो जाता, अल्कोहल की पोजीशन क्या हो जाती, 3 हो जाती, जो कि क्या होती, गलत होती, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने पर अल्कोहल की पोजीशन हमको 3 मिल रही है। ठीक है, तो हम कौन सी नंबरिंग लेते हैं, जिसमें हमारा ग्रुप कहाँ पड़े, पास पड़े। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3OH। ठीक है, अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, तो पहले इसका IUPAC नेम देखते हैं, फिर इसका कॉमन नेम देखते हैं। देखो 1 2 3, यही नंबरिंग कर सकते हैं, यही लॉन्गेस्ट चेन पड़ सकती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन लेने के तुम इधर से भी ले सकते थे। ठीक है, 1 2 3 ये भी हो सकती थी। कैसे भी नंबरिंग करो, ठीक है, कैसे भी नंबरिंग करो, चाहे तुम हॉरिजेंटल से करते चाहे तुम वर्टिकल से करते। ठीक है, जो नंबर कार्बन के पड़ते वो 3 ही हम ले सकते थे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन जो है हमारा फ्री छूट जाता। हम ये कह रहे हैं चाहे तुम लोग नंबरिंग वर्टिकल करते जो हमने की है, चाहे हॉरिजेंटल ला करके करते, जो कार्बन हम काउंट कर पाते वो 3 ही कार्बन काउंट कर पाते। ठीक है, एक कार्बन फ्री छूट जाता। क्यों, क्योंकि अगर हम हॉरिजेंटल से लाते 1 2 3, यही तो नंबरिंग हो पाती। अगर हम वर्टिकल से ला रहे थे 1 2 3, अब 3 के बाद 4 यहाँ फान थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है, लंबी चेन तो हमको या तो ये ले सकते थे या तो इस साइड वाली ले सकते थे। ठीक है, एक मेथिल हमारा छूट ही रहा है, तो जो ये छूट जाते थे इनको हम किस में यूज़ करते थे, मेथिल और एथिल में यूज़ करते थे, मीन्स एल्किल में यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो छूटा है वो प्रीफिक्स होगा, उसका नाम हम पहले लिखें। 2 पर क्या छूट रहा है, मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, अब सीधे प्रोपेनॉल मत लिख देना,
एल्कोहल की पोजीशन जरा चेक करो, एल्कोहल की पोजीशन भी क्या है, सेकंड है। मीन्स एल्कोहल भी कितने पढ़ रहा है, 2 पर। अब बहुत से लोग जल्दी जल्दी में क्या लिख देंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब एल्कोहल 1 पे पढ़ रहा है, एल्कोहल 1 पे थोड़ी ना, एल्कोहल की पोजीशन 2 पर है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो CH3 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 OH, ये ऊपर वाला ही ग्रुप है। ठीक, इसका और नाम क्या हो सकता है, तुमको पीछे बताया था, अगर एक कार्बन एक ही ओर से कार्बन से सराउंडेड होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। एक कार्बन अगर 2 ओर से कार्बन से सराउंडेड होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से सराउंडेड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी या आइसो कहते हैं। ठीक, एक कार्बन अगर चारों ओर से कार्बन से सराउंडेड हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा या नियो कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताई थी। अब ज़रा देखो, ये ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप हमारा इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है। तो मतलब इनमें से हम कौन सा नाम यूज़ करें, आइसो। ठीक है, देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 1 2 3 और से कार्बन से घिरा हुआ है ना, तो मतलब इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आइसो। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, टोटल कार्बन है 4, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, जैसे मान लो कि कहता है, ये लिखा हुआ है CH3 CHOH CH3। ठीक, अब कहा जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइसो, तो इसके बेस पर हम इस कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, IUPAC नेम तुमने अभी तुमको इसका बताया है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, तो IUPAC नेम तो ये हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये वर्ड यूज़ किया है, तो इसमें हमारा इसका नाम क्या निकल के आएगा, तो ज़रा देखो, इसमें जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन 2 ओर से कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन 2 ओर से कार्बन से सराउंडेड है। जब 2 ओर से सराउंडेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तुम इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, तो इस तरह से भी नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड लिखा हुआ है CH2OH CH2OH। अब क्या किया है इसमें, अब हमने इसमें कार्बन के साथ साथ इसमें ग्रुप को भी बढ़ा दिया है। ठीक है, कार्बन के साथ साथ ग्रुप भी हमने इसमें क्या कर दिया, डबल कर दिए। अभी ट्रिपल करेंगे तब इनके नाम कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल चेन ब्रांच है तो नंबरिंग करें, एक 1 एक 2। ठीक है, एक 1 पर एक 2 पर, तो देखो एक एल्कोहल हमारा किस पोजीशन पर है, 1 पर है, एक एल्कोहल सेकंड पोजीशन पर है। जब किसी कंपाउंड में 2 ग्रुप सेम पड़ जाते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप सेम पड़ जाएं, अगर 2 ग्रुप सेम पड़ रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डाई। अगर 3 ग्रुप सेम पड़ रहे हैं तो वर्ड यूज़ करेंगे ट्राई। ठीक है, तो देखो 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो नाम क्या होगा, एथेन। एक एल्कोहल 1 पर है और एक एल्कोहल 2 पर है। ठीक है, एक एल्कोहल 1 पर है, एक एल्कोहल 2 पर है, कितने हैं, 2 हैं, तो डाई ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, एथेन 1,2 डाई ऑल। या इसी को ही हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है
ठीक है, जो हिल्स एरियाज में पेट्रोल में मिलाया जाता है, ये वहाँ मिलाया जाता है जहाँ जो होता है ठंडक ज़्यादा पड़ती है। अगर ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो पेट्रोल जो होता है वो फ्रीज होने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन सा होता है, यही होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर कितना, इसका भी नाम निकालेंगे 1 2 3। ठीक है, एक एल्कोहल 1 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। ठीक है, या इसी को ही हम कहते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कह दो, या इसी को कहते हैं ग्लिसरीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके नॉमेनक्लेचर हुए, एल्कोहल के। देखो एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम था वो क्या था, एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम था एल्केनॉल। और चेक कर लो जितने भी हमने नाम निकाले हैं एल्कोहल के, वो सारे के सारे नाम इसी एल्केनॉल के बेस पर ही निकाले हैं। ठीक है, किसी का भी नाम तुम चेक कर लो, बस नंबरिंग किया होगा, जो नाम होगा वो हमने इसी एल्केनॉल का यूज़ करके निकाला है। ठीक है, तो हर ग्रुप का एक अपना स्पेसिफिक आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, जैसे ईथर का ये था। ठीक है, उसी तरह हर ग्रुप का एक अपना आईयूपीएसी नेम होता है। तुमको सारे नाम नहीं याद रखने, अगर तुमको ग्रुप का आईयूपीएसी नेम पता है तो तुम उससे हर कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम निकाल सकते हो। ठीक है, अब एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम जो एल्कोहल होता है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्केनॉल होता है। ठीक है, एल्केनॉल होता है। अब कोई भी ग्रुप हो, कोई भी कंपाउंड हो एल्कोहल का, उन सब के नाम इसी नाम से निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। ये अल्कोहल हो गया, और बुकों में एग्जाम्पल दिए होंगे, उसकी प्रैक्टिस करना। आगे ग्रुप बता रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड RCHO, RCHO। ठीक, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है RCOH, इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जो एल्डिहाइड है, ठीक है, जो एल्डिहाइड है इसमें ये जो ग्रुप पड़ रहा है CO ग्रुप, यही ग्रुप कीटोन में भी पड़ता है। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा, एल्डिहाइड हमको पढ़ना है। ठीक है, एल्डिहाइड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO, ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। फिलहाल कीटोन का भी यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि कीटोन में भी यही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो स्टार्टिंग या लास्ट में हो सकता है, जबकि जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा कंपाउंड के मिड में होता है, बीच में होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। अब एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, जो एल्डिहाइड है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनल। क्या नाम होता है इसका आईयूपीएसी नेम, एल्केनल। ठीक है, इसका जो सफिक्स नेम यूज़ हो रहा है वो AL यूज़ हो रहा है, एल्केनल। और एल्कोहल में क्या यूज़ हुआ था, OL, ऑल यूज़ हुआ था। ठीक है, एल्डिहाइड का जो हमारा आईयूपीएसी नेम है क्या है, एल्केनल। अब एल्डिहाइड के जितने भी आईयूपीएसी नेम है, जितने भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम है, वो सब इसी से निकलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है HCHO, लिखने को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है HCOH। ठीक है, एल्डिहाइड है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। इतने की जगह पे नाम रख दो मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, ये नाम हो गया। कॉमन नेम इसका याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट CH3CHO, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो यहाँ पर नाम इसमें रिप्लेस कर दो एथ, तो नाम क्या निकल आएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ये इसका क्या नाम हो गया? IUPAC नेम। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये इसका क्या होगा? कॉमन नेम होगा। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, 2 इम्पॉर्टेंट नेम है जो तुम लोगों को, जिसका नाम तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में थोड़ी सी चेन बड़ी हो जाती इस टाइप में, CH3CHO, अब इसका नाम कैसे निकलता? चेन ब्रांच हो रही है, क्या होगा? नंबरिंग होगी। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसमें साइड ग्रुप में क्या छूट रहा है? मेथिल छूट रहा है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथाइल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देखो जो भी हमने ग्रुप पढ़े हैं, जैसे हमने ग्रुप पढ़ा एल्कोहल, पढ़ा ग्रुप, पढ़ा एल्डिहाइड, पढ़ा, तो इनका जो IUPAC नेम है या सफिक्स नेम है वो इसके लिए यूज़ हुआ ऑल, इसके लिए यूज़ हुआ अल। ठीक है, इनके एक प्रेफिक्स नेम भी होते हैं, इनके प्रेफिक्स नेम भी होते हैं। प्रेफिक्स नेम में अल्कोहल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, और एल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जाता है एल्डो। ठीक है, अब ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं? ये प्रेफिक्स हमारे तब यूज़ होंगे जब किसी एक कंपाउंड में मोर देन 1 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी पढ़ रहा है, एल्डिहाइड भी पढ़ रहा है, तो हम किसके लिए सफिक्स नेम यूज़ करेंगे और किसके लिए प्रेफिक्स नेम यूज़ करेंगे? तो इसका तरीका ये चार्ट है। एक ग्रुप है जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड अगर दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब हम किसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे, किसके लिए प्रेफिक्स यूज़ करेंगे? तो ज़रा देखो, जो एल्कोहल पढ़ रहा है, एल्कोहल की पोजीशन है यहाँ पर और एल्डिहाइड की पोजीशन कहाँ है? ऊपर है। तो कौन सा बड़ा ग्रुप है? एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है, तो एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करेंगे अल, सफिक्स नेम यूज़ करेंगे, जबकि एल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। मीन्स अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पढ़ते हैं, किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर ग्रुप पढ़ जाते हैं, तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसके लिए सफिक्स नेम उसका यूज़ होगा, और जो छोटा पड़ जाएगा उसके लिए हम कहेंगे उसका साइड ग्रुप नेम या प्रीफिक्स नेम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स की कहानी होती है। ठीक, तो अभी हमने कौन सा ग्रुप कंप्लीट कर लिया? एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड में जो कंपाउंड होता है कार्बोनिल, एल्डिहाइड में कौन होता है? कार्बोनिल। ठीक, इसी तरह जो एसीटोन होता है, इसी तरह एक ग्रुप और होता है एसीटोन, RCOR। ठीक है, ये हमारा जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं कीटोन ग्रुप कहते हैं, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड में भी CO है और कीटोन में भी CO है। कॉमन फॉर्म में इसको कार्बोनिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका भी जनरल फार्मूला होगा CnH2NO। एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल फार्मूले जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोन। अब कहा जाए दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे, तो डिफरेंस यही है कि जो एल्डिहाइड होता है वो लास्ट में होगा, जबकि जो कीटोन होता है वो इन बिटवीन कंपाउंड होता है। ये जो कीटोन है वो हमेशा कंपाउंड के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3COCH3। अब देखो ये ग्रुप कहाँ पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? ये क्या है? कीटोन। चेन ब्रांच हो रही है, नंबरिंग होगी 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। देखो IUPAC नेम इसी से निकलेगा। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। प्रोप क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। लेकिन
हमको क्या करना होता है, ग्रुप की नंबरिंग भी तो शो करनी होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेन टू ओन। ठीक, यह कॉमन नेम होता है एसीटोन। नेल पॉलिश का जो पानी होता है जिससे नेल पॉलिश छुड़ाई जाती है वो हमारा क्या होता है, एसीटोन ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3 CO CH2 CH3। अभी कुछ छोटे छोटे ग्रुप तुम लोगों को बताए जा रहे हैं। जब ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे तो जो NCERT में दिए गए क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा इसी टॉपिक की मदद से। मतलब जो IPC नेम बताए गए हैं उससे जो NCERT की जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको सॉल्व की जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए छोटे छोटे ग्रुप तुम लोगों को बता रहे हैं कि नाम कैसे लिखोगे। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओन। या कई जगह 2 ब्यूटेन ओन भी लिखा होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्रुप कंप्लीट हुआ, कीटोन। नेक्स्ट देखें, ग्रुप है हमारा RCOOH। जितने भी ग्रुप हमको पढ़ने हैं उन सब में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, यही ग्रुप है। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखने को इसको कई बार इस तरह भी लिखा जाता है RCOH। अब जब ऐसे लिखा जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कीटोन की पहचान ये थी कि ये जो CO ग्रुप होता है वो बीच में पाया जाएगा और उसके दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि जो इस तरह से अगर कंपाउंड लिख दिया जाता है एसिड तो लगता है कि ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन सा ग्रुप है, ये केवल एक ग्रुप है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1COOH। ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, जितने भी ग्रुप पढ़े हैं उन सब में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, यही ग्रुप है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा एल्केनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एल्केनोइक एसिड। अब जितने भी एसिड हैं उन सब के नाम हम इसी से निकालेंगे, इसी एक नाम से निकालेंगे। कैसे, जैसे लिखा है HCOOH। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। नाम रख दो मेथ, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, यहाँ पर नाम रखा मेथ, नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, या इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। चींटियों से मिलता है ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है CH3COOH। क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। ठीक है, तो नाम क्या निकल के आएगा, एथेनोइक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, या इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। अब ये क्या होता है, विनेगर, जो सिरका खाते हो, ठीक, वो इसी का ही पार्ट होता है, यही होता है। ठीक है, विनेगर इसी को ही कहा जाता है। 12th में इन सब का मैन्युफैक्चर मेथड पढ़ोगे, ये कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कंपाउंड हमने लिखा COOH। ठीक है, अब देखो अभी पीछे बताया था अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेम ग्रुप है तो डाई यूज़ करेंगे, ना ट्राई यूज़ करेंगे। तो देखो एक 1 पर पड़ रहा है, एक 2 पर। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। नाम समझ में आया। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। IUPAC नेम क्या है, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हमने एल्केनोइक एसिड, ये जो एल्केनोइक में है हमने यहाँ पे क्या रखा, एथ रखा। ठीक है, तो नाम क्या बनना चाहिए, एथेनोइक एसिड। लेकिन देखा इसकी पोजीशन अलग अलग है, एक एसिड पड़ रहा है 1 पर, एक एसिड पड़ रहा है 2 पर। तो एथेन एक 1 के, जो 1 पे पड़ रहा है वो उसके लिए 1,
जो सेकंड पे पढ़ रहा है सेकंड, दो सेम पढ़ रहे हैं तो वर्ड क्या यूज़ होगा, डाई ओइक एसिड। कॉमन नेम में इसको हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH2COOH, CH2COOH। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा। ठीक, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लंबी चेन कॉन्टिन्यू तो यही मिल सकती है 1 2 3 4। तो इस बार एक एसिड 1 पर पड़ रहा है, एक कहाँ पर पड़ रहा है 4 पर, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, या इसका जो कॉमन नेम होता है उसे कहते हैं सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड के कुछ डेरिवेटिव होते हैं जिससे एसिड के कंपाउंड बनते हैं, एसिड के कुछ डेरिवेटिव होते हैं जिससे एसिड के कंपाउंड बनते हैं। अब वो क्या होते हैं, तो उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा ग्रुप लगाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3 CHOH CH2 COOH। ठीक है, अब देखो ज़रा, जो ये कंपाउंड है इसमें एक एसिड ग्रुप है और एक अल्कोहल भी है। ठीक है, ये जो कंपाउंड हमने दिया है ये कैसा है, इसमें एक एसिड ग्रुप भी लगा है, एक अल्कोहल भी लगा है। चेन ब्रांच हो रही है, नंबरिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबरिंग उधर से होती है जिधर से ग्रुप मेन ग्रुप पास पड़ता है। अब इन दोनों में हमारा मेन ग्रुप कौन सा होगा, मेन ग्रुप वो होगा जो बड़ा होगा। तो हमने तुमको चार्ट बताया था, जो चार्ट दिखाया था उसमें एसिड और अल्कोहल की पोजीशन क्या थी, जो हमने ऊपर चार्ट दिखाया था उसमें अल्कोहल और एसिड की पोजीशन क्या थी। देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। ठीक है, तो मेन ग्रुप कौन सा है, मेन ग्रुप तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा सफिक्स नेम यूज़ होगा ओइक, जबकि अल्कोहल के लिए हम कौन सा नेम यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स नेम यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स नेम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम हम कहाँ लिखते हैं, उसका नाम हम पहले लिखते हैं जब भी नंबरिंग होती है, और जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम कहाँ लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो देखो इसका पहली बात, इसकी नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग होगी मेन ग्रुप से। मेन ग्रुप कौन सा पड़ रहा है, COOH, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गई, नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। अब जो OH है वो हमारा क्या है, OH जो है ये हमारा साइड ग्रुप है, ये हमारा क्या है, साइड ग्रुप है, या इसी को ही हम कहेंगे ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स। ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। तो जो साइड ग्रुप या प्रीफिक्स होता है, साइड ग्रुप या जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। अब OH के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, OH के लिए यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या पोजीशन है इसकी, 3, तो नाम क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो केवल ब्यूटेनोइक एसिड लिखा है, कोई पोजीशन यहाँ पर शो नहीं करी है, मतलब एसिड कितने पर होगा, 1 पर। देखो एसिड 1 ही पे तो पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नाम तुम लोगों को NCERT में बहुत मिलेंगे, जो तुम लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। कुछ प्रैक्टिस हम भी कराएंगे, बाकी कुछ प्रैक्टिस तुम लोग भी करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरह लिखा होता CH3 OH COOH CH3। अब इसका नाम क्या होता, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। अब लॉन्गेस्ट चेन कुछ कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हम ये लेंगे 1 2 3, और कुछ कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन ये भी तो ले सकते थे 1 2 3। तो कौन सी गलत हो जाएगी, ये ऊपर वाली जो होगी वो गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो जो
मेन ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या पड़ रही है, सेकंड पड़ रही है कि नहीं, उसकी पोजीशन क्या पड़ रही है, सेकंड पर हम मान रहे हैं, जबकि हमको नंबरिंग किधर से करनी है, मेन ग्रुप से करनी है। यहाँ से हमने नंबरिंग की तो हमको क्या मिल गई, चेन भी हमको लंबी मिल गई और ग्रुप भी हमारा क्या हो गया, पास पड़ गया। तो जब हमने ये हमारी नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली जो नंबरिंग हमने की है ये सही होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो साइड ग्रुप छूट रहे हैं वो कौन कौन छूट रहा है, एक OH छूट रहा है और एक मेथिल भी छूट रहा है। ज़रा ध्यान देना, एक OH भी छूट रहा है और एक मेथिल भी छूट रहा है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो OH के लिए तो यूज़ करेंगे हम क्या, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथिल। तो अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि लिखें किसको पहले, ये भी प्रेफिक्स है, ये भी प्रेफिक्स है। ठीक, दो दो प्रेफिक्स पढ़ लें, अब किसको लिखें, तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रेफिक्स पढ़ जाते हैं तो जो उनका जो नेमिंग होती है उनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, लिखा पहले प्रेफिक्स ही जाएगा। अब एक से ज़्यादा प्रेफिक्स जब पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा जब प्रेफिक्स पढ़ रहे हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको उनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये H है, ये M है, तो पहले कौन पढ़ता है, पहले अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, H आता है ना। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने पर हाइड्रोक्सी है, 2, मेथिल भी कितने पर है, 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुमको ये बताएंगे कि एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, बनते कैसे हैं। एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, RCOX, RCONH2, RCOOR और RCOCOR। ठीक, इसे कहते हैं एसिड हैलाइड, इसे कहते हैं एसिड एमाइड, इसे कहते हैं एस्टर, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, ये चारों जो हैं वो एसिड से बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे जो फ्लेवर वाला जो ग्रुप होता है वो एस्टर होता है। जितनी भी हम टॉफ़ीज़ खाते हैं, ठीक है, एप्पल फिज़ होती है, जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो सब हमारे किससे बनाए जाते हैं, एस्टर से बनाए जाते हैं। एस्टर की पहचान ही होती है क्या, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल एस्टर की पहचान होती है। तो इसमें तुम लोगों को जब एस्टर पढ़ाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के कंपाउंड बताएंगे कि एप्पल फ्लेवर क्या होता है, बनाना फ्लेवर का कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ये हम तुमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बाय कमेंट पूछ सकते हो। थैंक यू।